जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस पर से फॉर्म 16 का इंतज़ार लाखों पूर्व सैनिकों को था और इससे पहले स्पर्श ने वेबसाइट के जरिए अपडेट दिया था कि 20 जून को फॉर्म 16 अवेलेबल हो जाएगा। 20 जून तक अवेलेबल नहीं हुआ। उसके बाद 27 जून की तारीख दी गई और 27 जून को भी ये फॉर्म 16 वेबसाइट में अवेलेबल नहीं हुआ। इसके बाद अब स्पर्श की वेबसाइट पर लिखा हुआ आ रहा है कि फॉर्म 16 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज नो अवेलेबल, यानी फॉर्म 16 अब स्पर्श लॉगिन में अवेलेबल है। पेंशनर कैन लॉग इन टू स्पर्श पोर्टल एंड ऑब्टेन द सेम फ्रॉम द माई डॉक्यूमेंट सेक्शन। लेकिन दोस्तों, आप स्पर्श में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है। फॉर्म 16 केवल उन्हीं का अवेलेबल है जिनका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान इनकम टैक्स कटा है, यानी टीडीएस कटा है। और इसके अलावा जितने भी पेंशनर्स हैं उनका फॉर्म 26AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है। देखिए, पीसीडीए ने एक अपडेट जारी किया है। सभी स्पर्श से पेंशन लेने वाले पेंशनर के लिए फॉर्म 16 एवं एनुअल इनकम स्टेटमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पीसीडीए प्रयागराज से मिली है। पहला, जिन लोगों का टीडीएस कटा है यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस, उन लोगों का फॉर्म 16 स्पर्श पोर्टल पर अपलोड हो गया है जो दिखाई दे रहा है। एवं जिन लोगों का टीडीएस नहीं कटा है उन लोगों का AIS एनुअल इनकम स्टेटमेंट 9 जुलाई 2024 को स्पर्श लॉगिन में अपलोड कर दिया गया है। 24-48 घंटे के बाद आपको स्पर्श पोर्टल पर माई डॉक्यूमेंट में AIS दिखाई देगा। दोस्तों, आज 10 जुलाई 2024 है और 9 जुलाई 2024 तक ये AIS स्पर्श लॉगिन में अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज 10 जुलाई 2024 को ये AIS स्पर्श लॉगिन में दिखाई दे रहा है। स्पर्श में लॉगिन करने के बाद जब आप माई डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में फॉर्म 16 के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2024 ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम 2024 दिखाई दे रहा है, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जिसके ज़रिए आप इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार आपको एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे अनेक्सर ए लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, असेसमेंट ईयर 2024-25, आपका आर्मी नंबर, पैन कार्ड नंबर, पेंशन टाइप कौन सी आपकी, आपका नाम क्या है, टैक्स रिजाइम कौन सा है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, साथ ही साथ पेंशनर कैटेगरी मेल या फीमेल। अब नीचे इसमें आप देखेंगे तो आप मार्च 2023 से लेके फरवरी 2024 तक आपने हर महीने जो पेंशन ली है उस पेंशन की जानकारी, उसमें यदि आपका इनकम टैक्स कटा है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, नहीं तो यहाँ पे 00, फिर उसके ऊपर सेस, फिर टोटल टैक्स कितना कटा है। उसी के साथ यदि आपने ग्रेचुइटी ली है, पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप रिटायरमेंट आए हैं, ग्रेचुइटी ली है तो वो यहाँ पे मेंशन होगी। साथ ही साथ कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन, यदि आपने कम्यूटेशन लिया है उसकी रिकवरी हो रही है तो सबसे लास्ट में ये जानकारी आपको दिखाई देगी। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो हर महीने आपकी टोटल इनकम है उसके आंकड़े यहाँ पे आपको लेना है। यहाँ सबसे बॉटम में टोटल लिखा होगा और इसी आंकड़े को आपको ग्रॉस इनकम में डालना है, यानी ITR 1 में डालना है ITR फाइल करते समय। अब इसमें से आप CVP को डिडक्ट कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टैक्सेबल इनकम है। साथ ही साथ आपने ग्रेचुइटी भी लिया है, वो भी नॉन टैक्सेबल इनकम है। ITR के जो सूटेबल हेड है उसमें आप ये एग्जेम्पशन डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब क्लियर हो गया कि जिनका TDS कटा है, जो कि आप कॉलम देख पा रहे हैं इनकम टैक्स, इसमें यदि किसी का भी TDS कटा है तो उसका फॉर्म 16 जनरेट होगा जो स्पर्श लॉगिन में अवेलेबल होगा, और जिनका इनकम टैक्स नहीं कटा है उनका एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम
स्पर्श लॉगिन में अपलोड हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ITR भर सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म 16 और AIS के ऊपर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी हमारे पेंशनर भाइयों को पता चल सके। और आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई जानकारी जैसे ही इस चैनल के द्वारा पब्लिश की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद साथियों।